इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी ऐसी चीजें होती हैं, आप बिलीव करें कि कभी हम सोचते हैं कि या अल्लाह अगर ये बात लोगों को पता लग जाए जो मेरे अंदर है तो लोग तो हमें मेरा ख्याल है इस्लाम करना भी छोड़ दें। लेकिन ये अल्लाह की रहमत ही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पे पर्दे डाले रखता है और लोग हमें इतना नेक समझते हैं या हमें इतना अच्छा समझते हैं। या बाज दफा ये होता है कि पार्टीज में बाज लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बबली किस्म के होते हैं, हर एक से बात कर रहे हैं, बड़े खुशी से इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। लोगों को नहीं पता होता उनके दिल का हाल क्या है, वो उसके बारे में क्या समझता है, क्या जानता है। जब हम किसी को मिलते हैं तो हम एकदम से जैसे कहते हैं, ओह माय गॉड यू आर लुकिंग सो नाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ये है वो। और कई दफा वो इंसान इतना अच्छा नहीं भी लग रहा होता, लेकिन वो हाल कौन जानता है? वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। अब फिर दुआ ये करनी चाहिए इस आयत से। मुझे तो ये डर लगता है कि या अल्लाह हमें मुनाफिकीन में ना रखना, कि हमारे दिल के अंदर कुछ और हमारे जाहिरी में कुछ और हो जाए। या रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीजों से बचा के रखना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई चीज छुपा के नहीं रखी है। सब कुछ बयान कर दिया कि आखिरत में क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी मेरा बंदा कोई ऐसा अमल इरादा करे तो अगर वो बुराई का इरादा करे तो उसको ना लिखो, जब तक वो अमल कर ले। जब वो कर लेगा तो उसकी एक बुराई लिखो, और अगर वो कोई अच्छाई का इरादा करता है तो उसकी एक अच्छाई लिख लो। और अगर वो जो इरादा किया था उसको वो अमल में ढाल देता है तो उसकी 10 नेकियां लिखे। देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे ज्यादा और क्या मोहब्बत करेंगे हमसे। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब मेरा बंदा बुराई का इरादा करता है तो फरिश्ते जनाब अल्लाह सुब्हानहू तआला से अर्ज करते हैं कि अल्लाह तेरा बंदा बुराई करना चाहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं रुके रहो। और जब वो इरादा तर्क कर देता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसकी एक अच्छाई लिख दो, इसकी एक नेकी लिख दो, क्योंकि इसने मेरे डर से इस बुराई का इरादा तर्क कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारे मामले इतने खूबसूरत करते हैं। अब हम भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इस रास्ते की समझ अता कर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिससे वो मोहब्बत करता है, जिस पे वो अपनी रहमत करना चाहता है, उसको वो दीन की समझ अता कर देते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। आगे देखिए, आगे क्या है कि अनफुसकुम और तो युहासिबकुम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारा हिसाब लेगा। फयगफिरु, बस वो माफ कर देगा। लिमन यशा, जिसको वो चाहेगा। व युअज़िबु, और वो अजाब देगा। मन यशा, जिसको चाहेगा। देखिए कितनी डर वाली बात है कि वो चाहेगा। वो जो हमारे दिलों में ख्याल हैं जिसको अभी हमने अमल भी नहीं पहनाया था, हमने ऐसे ही सोचा था कि हम किसी के बारे में कोई गलत बात सोच रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे क्या कह दिया कि अगर वो चाहेगा तो वो माफ कर देगा, अगर वो चाहेगा तो उसका भी अजाब देगा। कि हम कितने बंदे हुए, हम किधर आजाद हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए पूरी मखलूक जो आसमान और जमीन के दरमियान में है, एक इंसान और एक जिन्नात है। 2 मखलूक ऐसी हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी आजादी दी है कि वो अपनी आजादी के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुके। और हम फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने खुश होते हैं। फरिश्तों के दरमियान में कहते हैं कि देखा, तुम कहते थे कि तुम ऐसी मखलूक पैदा करने वाले हो, देखो मेरा बंदा कैसे मेरी इबादत कर रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो अजाब का ये मामला होता है ना, कहते हैं कि हिसाब लेना और अजाब देना बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो हिसाब ले के भी माफ कर दे, और चाहे तो जिसको अजाब देगा वो तो अजाब तो डेफिनेट चीज हो जाती है ना, कि एक जो पर्चा था उसका रिजल्ट सामने आ गया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दोज़ख में भेज दिया। अल्लाह ना करे कि हम उन लोगों में शामिल हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नतों में जाने वाले हो। अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है। और बस कोशिश, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी कोशिश ही देखनी है ना, हमारा रिजल्ट क्या आता है उस कोशिश में, हम कामयाब भी होते हैं कि नहीं होते। देखिए दिल के मामले भी है ना, कि दिल से हमने इरादा किया, अल्लाह ताला उस पे भी अजर दे रहा है। आपने दिल में सोचा, उस पे भी नेकी मिल गई, अभी किया भी नहीं है। और बुराई का इरादा अगर किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंतजार करवाते हैं कि इंतजार करो मेरा बंदा शायद इस चीज से रुक जाए। और जब वो रुक जाता है तो फिर नेकी मिल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां उसकी दहाइयों से बढ़ गई। दहाई क्या है कि एक नेकी की जगह पे 10 नेकियों का सवाब मिलना। और वाकई वो बर्बाद ही हो गया ना, जिसकी अकाइयां, जिसकी एक एक बुराई थी वो भी उसकी नेकियों से अगर बढ़ गई तो फिर क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसानियत जो है वो खसारे में है। इन्नल लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं।
जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले हैं। आमीन सुम आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम करें आयत नंबर 284। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत आयात हैं, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि वल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। अब हम आगे जो इसके साथ आयत पढ़ रहे थे उसमें क्या आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो जिसको चाहेगा वो माफ कर देगा, जिसको चाहेगा अजाब देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी जो सिफात उसके आगे लेके आ रहे हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहेगा वो करेगा। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अदल ना करना उस दिन, क्योंकि अगर अल्लाह ने अदल कर दिया तो फिर तो हम खसारे में चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप अपनी रहमत से हमें माफ कर देना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये कहा है कि मेरी रहमत मेरी गजब पर हावी है। और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला, इस दुनिया में अल्लाह की रहमत का सिर्फ एक हिस्सा है, 99% अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो रहमत है ना वो आखिरत में होगी। और अल्लाह ने खुद कहा है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद से हमें जो कह दिया, तो बस इतना ही बता दिया कि ये करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो अल्लाह बार बार मैं ये चीज जो रिपीट करती हूँ उसकी वजह भी यही है कि या अल्लाह जितना मैं बोल रही हूँ उतना मुझे भी समझ आ जाए। और आगे कहते हैं कि आमन रसूल, के ईमान लाया रसूल। ईमान क्या है? ईमान जो है वो यकीन की वो हालत होती है जिसमें कोई शक ना हो। और ईमान किधर होता है? हमारे दिल के अंदर होता है ना। जितना पुख्ता ईमान होगा उतना हमारा अमल भी जाहिर होगा। अब देखिए, ईमान का बीज अगर हमारे दिल के अंदर हो और हमारे अमल में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जब आप बीज कोई बोएंगे तो वो निकलता है ना, फिर वो नजर आता है कि ये बीज बोया था, इसमें से ये फल निकल रहा है, ये दरख्त निकला, ये पौधा निकला, ये फल निकला, जो भी निकला तो जाहिर होगा ना। ऐसा हो नहीं सकता। बाज़ दफा आपने बड़ी कॉमनली ये बात सुनी होगी कि मेरे दिल में ईमान है, मेरा मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो है, मेरा दिल में, मुझे पता मेरा पर्दा मेरे दिल के। सबसे खूबसूरत जो मैं बहुत कॉमन बात सुनती हूँ, कहती है कि पर्दा जो होता है ना वो दिल का पर्दा होता है, वो नजर का पर्दा होता है। इतने खूबसूरत लफ्ज हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, शैतान ने हमें इतना बहका दिया हुआ इन चीजों के लिए कि हम उन पे यकीन भी करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, दिल का पर्दा है, आंख का पर्दा। ऑफ कोर्स हमारे दिलों का भी पर्दे, आंख के जो अल्लाह के हुक्म है उन पे पर्दे तो ना डाले ना। तो फिर आमन रसूल, कि ईमान ले आया रसूल, बिमा उनजिला, उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, अलैहि, उसकी तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल हुआ था? कुरान पाक नाजिल हुआ था ना। कुरान पे ईमान लाना क्या है कि समेना व अताना। इसमें बहुत दफा ये वाली बात आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहकामात जिस तरह जिस वक्त अता किए, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे थे, और वो एक ही बात होती थी कि समेना व अताना, हमने सुना और हमने अमल कर लिया। क्योंकि यकीन होता है कि मेरा रब जो है, जो मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, मेरा मुदब्बिर है, वो मेरे लिए गलत कैसे कर सकता है? वो तो मेरे लिए भलाई की बात ही करेगा ना। तो सेकंड थॉट भी देने की जरूरत नहीं है। मिन रब्बिही, उसकी रब की तरफ से। अब देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, हम उसी कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिर हमें हुक्म क्या दिया। आज से पहले जब हम कुरान नहीं समझते थे, हम कुरान तो पढ़ते थे ना, हम में से सभी कुरान पढ़ते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो फर्स्ट टाइम तफसीर के साथ सुन रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात कहूंगी, जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि ओ माय गॉड, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो ये बात भी ऐसे कही है, ये बात भी ऐसे की। जब हम अपनी नजर से वो आयत देख लेते हैं, हम सुन लेते हैं उसके बारे में, तो हमारा यकीन और पुख्ता हो जाता है। फिर जब हमारा यकीन पुख्ता होता है तो फिर आमना की वाली बात हो जाती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जो ईमान का बीज हमारे दिल में बोया गया है, जिसको हमने अंदर अपने पाला है ना, इसको हमारे जवारे जो है ना, जो हमारे पूरा अमल जो है उसमें डाल दे कि देखने वाले को भी हम ऐसा लगे कि ये अल्लाह वाले हैं। देखिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है जब अगर आपको कोई देख के दूर से पहचान ले कि ये अल्लाह वाला है। मुझे याद है कि एक दफा एक छोटी सी बच्ची से मेरी बात हो रही थी, छोटी बच्ची मीन्स कॉलेज गोइंग बच्ची थी, मेरी उससे बात हो रही थी, हिजाब के बारे में बात हो रही थी। तो मुझे इतनी खूबसूरत उसकी बात लगी। उसने कहा कि आयशा आंटी, मैं जब हिजाब लेती हूँ तो मुझे यूं लगता है कि मैं चलता फिरता दावा हूँ। मैं तो जुबान से भी कुछ नहीं कहती ना, मैं तो सिर्फ चल के एक सड़क पे जा रही हूँ, मार्केट में जा रही हूँ, स्कूल में जा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ या बुक्स ले रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ ना, मुझे देख के लोगों को पता चलता है कि ये अल्लाह वाला बंदा है।
मेरे पास क्रिश्चियंस हैं, यहूदी, जो भी पूरी दुनिया में आखिर जब बाहर निकलते तो हर तरह के लोग हमें देखते हैं। हमारा जो हुलिया होता है, आप देखें, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो यूनिफॉर्म हमें दिया है हम वो नहीं पहनते तो हम डेफिनेटली लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे कि ये मैक्सिकन लग रहे हैं, या ईरानी कह देंगे, या कोई भी ऐसी चीज कह देंगे, हमारी शक्लों सूरत से जो भी उनको लगता है वैसे करेंगे। लेकिन अगर जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो यूनिफॉर्म पहन के बाहर निकलते हैं तो दूर से लोग कह देते हैं ये अल्लाह वाला बंदा जा रहा है। अब उस बंदे पे फिर मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आपके यूनिफॉर्म पहनने वाले लोग हैं उनके अमल भी ऐसे कर दे कि कहीं हम शर्मिंदगी वाली की बात ना बन जाए कि अल्लाह वाले लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ये कितना बड़ा खूबसूरत दावा है। और उस बच्ची की बात मुझे इतनी प्यारी लगी जिसकी कोई हद नहीं, और इतनी इंकरेजमेंट मिली कि वाकई कि आप जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बाहर निकलते हैं तो कितनी बुराइयों से आप बच जाते हैं, और फिर अल्लाह की रहमतें कितनी आप पे नाजिल होती हैं कि आप तो चलता फिरता दावा वातवसौ बिल हक के वातवसौ बिस सब्र, तो कुछ ना कहते हुए भी आप वातवसौ में आ जाते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ईमान लाए रसूल, उस पर जो नाजिल किया गया था उसकी तरफ, उसके रब की तरफ से, वल मोमिनून। कितनी प्यारी बात है कि रसूल के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि वो तमाम मोमिन लोग भी इसी तरह से जैसे रसूल ईमान लाए थे, जिसमें कोई शक नहीं था उनको कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है ये बरहक है और मुझे इस पे अमल करना है। इसी तरह से मोमिन भी उस दायरे में आगे। ये बहुत प्यारी बात लगती है। कुल्लुन आमना, तमाम के तमाम, जो मोमिन तमाम के तमाम, और रसूल कुल्लुन आमना, तमाम के तमाम, हर एक ईमान लाया बिल्लाही, अल्लाह पर, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर। अब देखिए ये ईमान बिल्लाह जो हमने शुरू में पढ़ा था कि सूरत बकरा के शुरू में हमने पढ़ा था ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वो सारी जो हमने आयत पढ़ी थी, आप देखें फिर आखिर में उसी का खुलासा आ गया कि जो गायब पर ईमान लाना था ना, ये फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर, रसूलों पर, वो सारी बात वही आगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वापस वही कह रहे हैं कि ईमान लाना इस बात पे ही तुम्हारे दीन को मुकम्मल करता है। व कुतुबिही, और उसकी तमाम किताबों पर, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुल, कि नहीं वो फर्क करते बैना अहदिन, किसी के दरमियान, मिन रुसुल, रसूलों के दरमियान। देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है, इसको अंडरलाइन कीजिए कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बात कर रहे हैं ना, हम जब पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम किसी रसूल में फर्क नहीं कर सकते हो, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुल। लेकिन जब वो अपनी बात करते हैं, हमने वो भी आयत पढ़ी थी ना कि वफद्दलना बादहुम इला बाद, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैंने फजीलत दी बाज को बाज पर, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर बात आती है तो तुमने फर्क नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाज नबियों से कलाम किया, बाज को मोजज़ात अता किए, बाज के दर्जात बुलंद किए। हर नबी के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुछ भी किताब दी, किसी को हिकमत अता की। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो बता रहे हैं कि तुमने फर्क नहीं उनमें करना, तुम हर नबी पे यकीन रखोगे और उस पर बिलीव करोगे कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से पैगाम लेके आए थे। वक़ालू, और वो सब ने कहा, सब में से कौन थे? और तमाम मोमिनों ने भी ये कहा, समेना, हमने सुना, व अताना, और हमने अतात कर दी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसा बना दे कि जब भी हम कुरान की कोई आयत भी सुने तो एक ही लफ्ज हम कहे समेना व अताना, कि हमने सुन लिया और हमने अमल किया। देखिए कहें भी क्यों ना कहें कि हमारा वो रब जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा मुदब्बिर है, जब उसने हमारे लिए कोई बात की तो वो कैसे गलत कह सकता है, वो कैसे हमारे लिए मुश्किल बात कह सकता है? वो तो हमारी आसानी की बात कहेगा ना। अल्लाह ताला तो खुद कुरान में ये कहते हैं कि ए बंदे, मैं तुझसे 70 माह से ज्यादा प्यार करता हूँ। इतनी मोहब्बत करने वाला क्या कोई ऐसी बात कहेगा जो हम नहीं कर सकते? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो वो कौलो, और उन सब ने कहा समेना व अताना, कि हमने सुन लिया और हमने अतात की। वो फराना का बहुत खूबसूरत लफ्ज है, तेरी बख्शिश, इतना सा लफ्ज है। अल्लाह मगफिरली नहीं आया यहाँ पे, इतना खूबसूरत लफ्ज है। बिल्कुल आप अगर कंपैरिजन करें ना, अगर आप सोचे कि आप किसी को कह रहे हैं कि बेटा प्लीज मुझे पानी देना, या आप कहते हो कि आप ये साउंड कहते हो पानी 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 पानी, ऐसे कहोगे तो क्या बात आपको ज्यादा लगती है? कि एकदम से लगता है ना कि इमरजेंसी कोई होगी कि भागता है बंदा पानी लेने के लिए।
बिल्कुल वही लफ्ज है कि ऐसे डूबते बंदे को जैसे या अल्लाह गुफरानका, से तेरी बख्शिश चाहिए मेरे अल्लाह और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू बस किसी तरह से मुझे माफ कर देगा तो या अल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी, अदरवाइज मेरे अमाल लेके अगर मैं तेरे पास आ गई और अगर तूने हिसाब खोल दिया तो या अल्लाह मैं कहाँ जाऊंगी। और रब्बना, ए मेरे रब, कितनी खूबसूरत बात लगती है ना कि जब हम अपने रब को पुकारते हैं इतनी मोहब्बत आती है कि मेरे रब व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ लौट के जाना है। ये भी देखे कितनी बड़ी बात है कि ये बात का अगर हमें एहसास हो जाए ना कि लौटना तो हमने उस रब की ही तरफ है, तो फिर हमारे ये दुनिया का मामला बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हमें आखिरत की खबर नहीं रहती ना, आखिरत का डर नहीं रहता, तो फिर दुनिया में ऐसा दिल लगता है जिसकी कोई हद नहीं। फिर लगता है कि बस पता नहीं, हमने तो यहाँ से जाना ही नहीं है। हम अपनी तैयारियां तो देखें, हम एक शादी आप देखें घर में होती है तो हमारी तैयारियां क्या होती हैं, अगर हमने कोई एक जोड़ा ही क्रिएट करना होता है तो हमारी तैयारियां क्या होती हैं, और हमने जिसकी तरफ लौट के जाना है वहां पे हिसाब आप देखें कैसा मुश्किल है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमें कुरान में बताते हैं कि लौट कर तो मेरी तरफ ही आना है ना, कि इस दुनिया में जो कुछ तुम करके आए हो उसका हिसाब लूंगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं आगे, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा। इतनी खूबसूरत एक एक आयत इतनी खूबसूरत है। अब देखिए ये तमाम आयत जो है ना, इनको आयात दावात भी कहते हैं कि इनमें इतनी पूरा ईमान कामिल भी है इसके अंदर, और इतनी खूबसूरत दुआ है कि मुकम्मल दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि जो इंसान रात को ये दुआ पढ़ के सोते है ये दुआ उसके लिए पूरी हो जाती है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सबको ये दुआ जुबानी याद होगी, लेकिन जिनको जुबानी याद नहीं है वो जरूर इनको याद कर ले। ये आमना रसूलों से अगर आप याद करते हैं तो बहुत खूबसूरत दुआ है, छोटी सी है, 2 सिर्फ आयात है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान 3 दिन ये रात को दुआ पढ़ते हैं उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। अब देखिए कि शैतान के क्या करता है, हमारे दिल में वसवसे डालता है, हमारे घरों में लड़ाइयां जब होती हैं, हमारे घरों में परेशानियां आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, ये सारी की सारी शैतानी चीजें जो होती हैं, इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये करम हम पे कर दिया कि ये दो आयात पढ़ने वालों के पास ये शैतान आ ही नहीं सकता। और सूरत बकरा का आपने पढ़ा था शुरू में जब मैंने इसकी फजीलत बताई थी कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए वहां पे शैतान ही नहीं दाखिल हो सकता। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने सूरत बकरा को इतनी खूबसूरती से समझ लिया तो आप इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि ये क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत बकरा और सूरत आल इमरान हमारे आगे आगे चलेंगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला से झगड़ा करेंगी अपने लोगों के लिए और कहेंगे या रब्बुल आलमीन ये बंदा मेरा इस दुनिया में मुझे पढ़ता था, और हमारे हक में गवाही देंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक साहिबान देखिए क़यामत के दिन का जो हमें तो गायब की बातें है ना, जो हमें कुरान से पता चलता है, जो हमें अहदीस से पता चलता है कि इतनी गर्मी होगी, इतनी शिद्दत की गर्मी होगी और प्यास का क्या आलम होगा वहां पे, क्या सारा जो मंजर पेश होता है, तो ये एक साहिबान की तरह हमारे सरों पे होगी। कहती जैसे परिंदों का झुंड होता है ना, कि जैसे झुंड ऊपर आ जाता है तो वो साहिबान बन जाता है, इस तरह से सूरत बकरा और सूरत आल इमरान आएगी। पढ़ा करें इसको, इस पे अमल करें, इसको इस तरह से पढ़े जैसे हमने पढ़ा है ना, हमें इसकी समझ आ गई, इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की तरह पढ़े। आप बिलीव करें कि कुछ देर के बाद आपको ये पूरी जुबानी याद होनी शुरू हो जाएगी। आप इसको इस तरह से, अब इंशाल्लाह हम सूरत आल इमरान जब स्टार्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि जहां पे नहीं की बात आएगी कि जो हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू तआला के, जो करने के हैं और जो नहीं करने के, वो भी मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं। अभी तो हम नए नए स्टूडेंट थे आप सारे, और मैं आपको पढ़ा भी ऐसे रही थी कि अभी हम अंडरस्टैंडिंग हमें कुरान की थोड़ी सी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सूरत अल इमरान जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा लेवल एक ऊपर चला जाएगा और हम आसानी से समझने वाले हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि वो अलैकल मसीर हमें समझ आ जाए। वैसे तो हर लफ्ज़ ही समझते वक्त ये दिल चाहता है या अल्लाह ये हमारे दिल में किसी तरह से बैठा दे। हमें ये पता है कि या अल्लाह तू सारा वक्त हमें देख रहा, पर बार बार भूल जाते हैं। या अल्लाह हमें हमेशा हमारे दिमाग में ये चीज बैठा दे किसी तरह से, हमारे दिल में अपना मोहब्बत जो पैदा है वो तो है ये, या अल्लाह हमें अपना खौफ दे दे। क्योंकि ये जो बुराई से रुकने वाली चीजें है ना, क्योंकि जैसे देखे हम बात करते हैं कितनी आसानी से हम किसी की चुगली लगा देते हैं। सबसे मैं कहती हूँ आसान और जो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा करने वाली बुराई वो यही बुराई है। क्योंकि आसान में इस लफ्ज में कहती हूँ कि जब भी हम फ्रेंड्स में बैठते हैं ना कोई बात कह देते हैं, किसी दूसरी दोस्त के बारे में बात हो जाती है तो वो
پھر اتنی آسانی سے ہم اتنی برائیاں اپنے نامہ اعمال میں لے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اب تو سورۃ بقرہ جو سب سے بڑی قرآن کی سورت ہے یا اللہ یہ ختم ہونے والی ہو گئی، یا اللہ ہمارے عمل میں بھی ڈھال دے کسی طرح سے۔ انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 286۔ اس میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ لا یکلف، نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن، کسی نفس کو، الا مگر وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق۔ دیکھیے اس میں کتنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے تو کیوں ڈرتا ہے، میں کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں دینے والا ہوں۔ کوئی اللہ کا احکام ایسا نہیں ہے جو انسان پورا نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ دکھایا کہ یہ قرآن جو ہے جب وہ نازل ہو رہا تھا تو ان کی زندگی، حضرت عائشہ کیا کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو کوئی انسان کی وسعت کے مطابق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی، اگر اسی آیت کو آپ اس طرح سے لے کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی جب ہمارا حساب کرے گا تو ہماری وسعت کے مطابق ہی کرے گا۔ دیکھیے اگر ایک انسان ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ وہ ملینز اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ایک انسان ہے جس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کا حساب اس کے مطابق لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے اگر ہم نماز جیسے پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے جو بیمار ہوتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑا ہو کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ بیٹھ کے پڑھ لو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے اگر مشکل ہے تو اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔ ہر طرح کی وسعت ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک اگر وضو کرنے کا مشکل ہے تو تیمم کر لو، اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، وضو بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز پھر بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی آسانیاں کتنی دے دی۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کے لیے یہ تھا کہ جب وہ عبادت کرنے کے لیے ان کو کسی خاص جگہ پہ جانا پڑتا تھا نا، جیسے ہم مسجد میں جاتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ جہاں بھی تم ہو تم نماز ادا کر سکتے ہو، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ کتنی اہل کتاب کا ہم نے یاد ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم گوشت کھاتے ہو تو تم نے چربی اس کی پوری اتارنی ہے، کتنی مشکل ان کے اوپر تھی کہ وہ پوری چربی اتارنی ہوتی تھی سوائے وہ اس چربی کے جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تو یہ نہیں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس کے علاوہ ہر چیز میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا دین ہمارے لیے آسان کر دیا۔ انہوں نے اپنے لیے جو مشکل کیا تھا، آپ دیکھیں ان کی توبہ کتنی مشکل تھی۔ آپ کو یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے تورا لینے کے لیے، جب کوہ طور پہ گئے تھے، تورا طور دونوں مکس ہو رہے، طور پہ گئے تھے، تو جب وہ واپس آئے تھے تو لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا۔ تو ان کی توبہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا وہ دوسروں کو جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور کیونکہ ان لوگوں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے ان کو منع نہیں کیا تو ان کا یہ تھا کہ وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا تھا۔ تو اتنی مشکل ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اور ہماری امت کی دیکھیے کہ ایک کمرے میں اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، آپ ایک کمرے میں جائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے بعد یہ میں گناہ نہیں کروں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آپ ہر چیز کو اس کے اوپر رکھ کے دیکھیے تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا اس کا ایک حصہ اس دنیا میں ہے، 99 حصے انشاءاللہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ملیں گے۔ دعا کیا کرے کہ یا اللہ اپنے عدل کو ہمیں آخرت میں ہم پہ اپنا عدل نہ کرنا، کیونکہ اگر عدل ہو گیا تو ہم تو بالکل خسارے میں چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا۔ ہماری جو محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے دل میں ہے، ہم جو اپنی کوششیں کریں یا رب العالمین بس وہ قبول کر لینا، اور ہمارا حساب لیے بغیر، یا اللہ آسان بھی نہ حساب لینا ہی نہ، ہمارا کھاتا ہی نہیں کھولنا، بس ہمیں معاف کر دینا یا رب العالمین، ہم کلمہ گو ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا، تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ادا پسند آ جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لہا ما کسبت، اور اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور اس پر ہے مکتسبت جو اس نے برائی کمائی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی، او اخطانا، یا ہم نے غلطی کی، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، کوئی بوجھ، کما حملتا ہوں، جیسا کہ تو نے ڈالا اسے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔
अब यहाँ पे देखिए हम बिल्कुल आखिरी आयत पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये आयत किसने हमें, हमारे रब ने ही हमें सिखाई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान ने दुनिया से भी ऊपर बुला के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये तोहफा दिया कि हम हमारे लिए दिया ना, कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस दर्द से मांगेंगे कि या रब्बुल आलमीन ना हमारा मुआखजा करना, हमारी पकड़ ना करना, जो हमसे भूल हो गई, जो हमसे गलती हो गई। आप देखिए जब हम वो कलमा पढ़ते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन औ खताउन सिरन औ अलानियतुन व अतूबु अलैह, कितना खूबसूरत है, पूरी की पूरी उसके अंदर खताएं आ जाती है। जब मैंने ये कलमा याद किया था, आप बिलीव करें, मुझे मैं एक दिन पढ़ रही थी और मैं कलमे के नीचे मैं मीनिंग्स उसके देख रही थी, तो मुझे ये लगा कि या रब्बुल आलमीन यही तो आपसे कहना चाहती थी। मुझे लफ्ज नहीं मिलते थे। यूजुअली हम यही कहते हैं कि या अल्लाह मेरी जो गलतियां माफ करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी गलतियों की सजा मुझे ना देना, मेरी औलाद के सामने ना लाना, ये जिस तरह भी हम दुआएं मांगते। तो जब मैंने ये पढ़ा था तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतु आमदन औ खताउन सिरन औ अलानियतुन व अतूबु अलैह, कि कुछ छुप के किया या इलानिया किया, या अल्लाह तू माफ कर दे। और बिल्कुल वही बात यहाँ पे कि अगर हमें इल्म था या रब्बुल आलमीन कि ये गलत है, फिर भी हमसे गलती होगी, और अगर हमें इल्म ही नहीं था और हमने गलती की, सारी खताओं को या रब्बुल आलमीन तो हमारा मुआखजा ना करना। बहुत खूबसूरत रिमाइंडर है, वो भी बहुत प्यारी हदीस है। यूजुअली क्या है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तस्बीहात के बारे में सुनते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तस्बीहात किया करते थे या हमें तलकीन किया कि ये पढ़ा करो, तो हम नई जब बात सुनते हो तो हम वो करना शुरू कर देते हैं और फिर पिछली वाली जो है वो भूल जाते हैं। बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन मेरी तरह के लोग, जैसे एक लालच होती है ना कि जल्दी से हम ये भी कर लें और पिछली वाली चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो वही बात मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रिमाइंडर के तौर पे मैं आपके साथ ये हदीस शेयर करूँगी कि मुस्लिम की हदीस है 2692 कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम 100 मरतबा ये कलमात कहता है, और वो कलमात क्या, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबह 100 दफा और रात को 100 दफा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इससे अफसल अमल कोई और नहीं लाएगा सिवाय इसके जिसने इससे ज्यादा पढ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कितनी आसान है ना कि सुबह और शाम को, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे थे, जिनको पहले पढ़ते थे फिर भूल गए, तो उनके लिए रिमाइंडर है बहुत प्यारा। यहाँ पे बंदा वो छोड़ देता है। यहाँ पे सारी अल्लाह, जब तक सहाबा में अल्लाह की मोहब्बत कूट कूट के भर गई थी कि वो हर हुक्म लेने को तैयार थे। अब ये कोई छोटी आदत नहीं थी, उनको शराब की आदत थी, वो मैसे जैसे जुआ भी खेलते थे, उनके लिए वो बुराई नहीं थी क्योंकि मना नहीं था उस वक्त तक, उनको नहीं पता था इस बात का। तो कोई भी चीज जो ऐसी नशे की आदत होती है उसको छोड़ना उनके लिए भी आसान नहीं था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हुक्म दे रहे हैं कि शराब, वो सवाल करते हैं शराब के बारे में, और मैसर कहते हैं जो आसानी से चीज मिल जाती है वो मैसर है। कुल कह दीजिए फी ही माँ, इन दोनों में, किसमें, शराब और जुए में, इस्मुन गुनाह है कबीर, बहुत बड़ा। कबीर देखे जो फाइल के वजन पे है, इसमें इंटेंसिटी है कि एक तो पहले ये देखिए कि इस्म जो लफ्ज़ आए इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे रखा है कि इस्म ऐसे गुनाह को कहते हैं कि जिसकी सजा इस दुनिया में होती है। जैसे चोरी करते हैं तो उसको हाथ काटने की सजा है, अगर कोई जना करता है तो उसकी सजा ये है कि उसको स्टोन टू डेथ की सजा मिलती है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो शराब पीते थे उनको भी कोड़े लगते थे, उनको सजा दी जाती थी। हजरत उमर के जमाने में भी सजा दी जाती थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इन दोनों में गुनाह है बहुत बड़ा। और लोग कितनी आराम से पूछते हैं कि बताइए किधर कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि शराब नहीं पीनी चाहिए। या बाज लोग तो ये करते हैं कि अच्छा शराब का तो हुक्म है, अच्छा वो जुआ आराम से, उनको लगता है कि इसमें तो कोई गुनाह की बात नहीं है। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी सख्ती से नहीं कहा। अब आगे देखिए कि वह मुनाफिउ लिन्नास, और लोगों के लिए इसमें फायदे भी हैं। और कितने फायदे हैं, क्या फायदे हैं कि अगर किसी का कारोबार है, फॉर एग्जाम्पल वो शराब का कारोबार करता था पहले जमाने में, तो वो करते थे ना, अभी तक हुक्म नहीं आया था, तो उसमें उनका जो मुनाफा बन जाता था। या फिर कभी ऐसा होता था कि पी के थोड़ा सा ऐसे होते, क्योंकि उस जमाने में एक शायर थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिस वक्त हम शराब पीते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम मुल्क के बादशाह बन गए हैं। तो वो इस तरह की फीलिंग हो जाती थी उनके पास। तो वो मुनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं। व इस्मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह अकबरू, बहुत बड़ा है, मिन नफ़इहा,
सॉरी मिन नफ़इहिमा, इन दोनों के फायदों से। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम अकबर की बात देखते हैं कि अकबर क्या है। देखिए, जैसे काफ बारा, इसका रूट वर्ड जैसे होता है ना, तो अगर किसी भी इसम के साथ अलिफ लग जाए ना पहले, तो वो उसकी इंतहा की जैसे होती है ना इंटेंसिटी को बयान करता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो क्या हम कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं असगर, असगर कहते हैं छोटे को, सगीर छोटे को, तो अगर हम उसके साथ अलिफ लगा दे तो असगर बन जाता है कि सबसे छोटी चीज। जैसे जमील है, जमील खूबसूरत को कहते हैं, तो अगर अजमल कह दे तो इतना खूबसूरत कि उससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता क्या रहे, ये दूसरा हुक्म है। अभी तीसरा हुक्म इंशाल्लाह सूरत माइदा में आएगा, जिसमें कंप्लीट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना कर दिया था। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो अकबर के इतना बड़ा गुनाह है शराब और जुआ, कि इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। तो आप सोचिए कि क्या सहाबा इसके बाद भी कोई इंतजार में थे कि अभी कोई और हुक्म आना चाहिए, या कोई भी मोमिन बंदा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को जिसको अल्लाह की पहचान है, वो इस आयत के बाद किसी और हुक्म का इंतजार करेगा। हालांकि एक और हुक्म है इसके बाद, लेकिन इटसेल्फ ये एक हुक्म ही इतना डराने वाला है कि गुनाह भी ऐसा है कि इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। तो माफी कैसे होगी आप देखिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखिए, उसकी शान देखिए कि फिर भी बंदा जिस वक्त भी माफी मांगता है, जिस वक्त 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। आज देखिए कितनी बड़ी ये तकलीफ की बात है। अब हम लोग जैसे अमेरिका में रहते हैं जो भी, आप देखिए यहाँ पे जो बच्चे हाई स्कूल में बच्चे, इवन 7-8 ग्रेड के बच्चे हैं, किस तरह से वो नशे के आदी हैं। शराब को तो अब एक साइड पे कह दीजिए, खा मीम रा क्या है, खमर ऐसी चीज है जो कोई किसी किस्म की ऐसी ड्रग जो आपको नशा दे देती है, ये वो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और बच्चे कैसे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम लोगों को माओ को पता ही नहीं है। हम लोग देखे बाप तो चले बिजी है ना कमाने में, माएं भी घरों से निकल जाती हैं कमाने के लिए। आज ना सिर्फ बच्चे, बेटियां तक लोगों की, अल्लाह ना करे रब्बना ला तजअलना मिनहुम, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट रेगुलर बात, कि आप देखिए बाहर निकल के आप सुनिए लोगों के साथ के क्या मामले। क्योंकि मुश्किल ये होती है कि सिर्फ हमें अपने घर का नहीं पता होता, बाकी हमें सारे घरों का पता होता है कि क्या हो रहा है। जिनके घरों में बच्चे इस एज में है ना, और उनकी माओ के साथ दोस्ती, आप कभी उनकी बात करके आप उन बच्चों से सुन के तो देखें कि उनके स्कूल में क्या हो रहा है, कैसे ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं। और वही बच्चे जो हमारी अपनी कम्युनिटी के बच्चे होते हैं जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे होते हैं। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा जुल्म हो, लेकिन हमें आंखें तो खोलनी है ना अपनी। और ना सिर्फ लड़के, लड़कियां तक ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, इतनी आसानी से अवेलेबल है बाहर। हमने बच्चों पे इतना ट्रस्ट करके छोड़ देते हैं, और यही चीजें बच्चों को चोरी के अंदर ले आती हैं। वो फिर माँ के पैसे, घरों में पैसे पड़े होते हैं, वो चोरी करते हैं। फिर वो उनके ग्रेड्स आखिर में खत्म होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो जिंदगी में वो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इवन देखे सिगरेट जो बच्चे पीते हैं, मेरी किसी बच्चों से बात हो रही थी, छोटे बच्चे थे हाई स्कूल के, जब भी अगर अब वो छोड़ना भी अगर चाहते हैं तो उनके लिए आसान नहीं है छोड़ना, क्योंकि उनको अब तो सिगरेट भी ऐसे हैं कि माँ बाप को पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि स्मेल ही नहीं आती है। पता ही नहीं चलता कि बच्चे सिगरेट घर में पी रहे हैं, अपने कमरों में लॉक बैठे हुए। हम बड़े खुश होते हैं कि बच्चे तंग नहीं कर रहे, अपने अपने कंप्यूटर लेके बैठे हुए, अपने घर में टीवी अपने कमरे में देख रहे हैं, होमवर्क कर रहे होंगे उन्होंने, और क्या करना है। हमारी अगली नस्लें किधर जा रही हैं, हमारी आंखें कब खुलेंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये अहकामात अगर हमें पता होंगे तो हम अपनी अगली नस्लों को बता देंगे, जब उनको सिखा देंगे तो तभी हम